जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के आंचल में छुप के अपने दिल के सारे दुखड़े उनके सामने रख देता है, उसी प्रकार मैं भी महाराज श्री के स्वरूप के आगे बिलख बिलख कर रोने लगा और चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी सेवा कबूल कर लेना। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसे पूरा कर सकूं। अगर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है तो इसे अंजाम तक भी आप ही ले जाना। हे प्रभु, मुझसे इस सेवा को पूरा करवा लेना। आप सभी को जय महाराज जी की। गुरु प्यारे साधकों, आज जो मैं आप सबके लिए यह अनुभव लेकर आई हूँ, यह है स्वामी सदानंद जी का। हाँ, सदानंद भैया भी आज दिव्य शांति महोत्सव के बारे में अपने विचारों को रखेंगे। गुरु कृपा को बताएंगे कि कैसे गुरु कृपा से उन्हें अपना हर काम एक लय में होता दिखाई दिया। तो तभी उन्होंने कहा कि अपना हरि है हजार हाथ वाला। कि पिछले अनुभव में भी हमने श्रवण किया था कि कैसे स्वामी विश्वानंद जी बताते हैं कि हम महाराज श्री के कार्य को पूरा करने के लिए जब हमने कार्य स्टार्ट किया तो हर काम दुगनी गति से होता चला गया। कि गुरु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शिष्य की सहायता करते हैं। कुछ ऐसा ही आज हम इस अनुभव के माध्यम से भी श्रवण करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस अनुभव को। स्वामी सदानंद जी लिखते हैं कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि गुरु दया का सागर होता है, परंतु मुझे तो अपने गुरुदेव की दया के लिए यह विश्लेषण भी छोटा लगता है, क्योंकि सागर की भी एक सीमा है। यह भी कहीं ना कहीं जाकर दायरों में बंद ही जाया करता है, परंतु हमारे गुरुदेव तो दया के सागर से भी अनंत गुना विशाल है। वह तो असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बल्कि मैं तो यह कहूँगी कि जब अनंत माओं का दिल मिलकर एक हुआ होगा, तब कहीं जाकर हमारे गुरुदेव का दिल बना होगा। वह दिव्य शांति महोत्सव 2010 महाराज श्री की अंत दया व विशालता का ही साकार रूप था। समागम के समापन के पश्चात बहुत से लोगों ने हमसे इस महोत्सव के बारे में पूछा, पर पता नहीं क्यों जैसे ही कुछ कहने लगते वैसे ही मेरे शब्द कमजोर पड़ने लग जाते। जितना कहता उतना ही कम लगता। आज भी बस इतना ही कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से गुरु महाराज जी ने मुर्दों में प्राण फूंक दिए, सोए हुओं को जगा दिया और मानवता को एकता और प्रेम, भाईचारे व विश्व बंधुत्व के मजबूत बंधन में बांध दिया। यह मेरा परम सौभाग्य था, या यूं कहूँ कि गुरु महाराज जी की अनंत कृपा थी। मुझे भी इतने विशाल कार्यक्रम में सेवा का मौका मिला। मैं उत्साह और जोश से लबालब भर गया। परंतु जब भी कोई सत्य के कार्य में अपनी सेवा प्रदान के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो उसको अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किल जो थी कि सुरसा की तरह हमारे सामने मुंह खोलकर खड़ी थी, वह थी कि शिविर लगाने वाली जमीन हमें कार्यक्रम में कुछ सप्ताह पहले ही उपलब्ध हुई। इन थोड़े से दिनों में कई एकड़ में फैले कई कैंप लगाने थे। यही नहीं, कैंपों के साथ साथ अन्य सुविधाओं के भी शिविर लगाने थे और हमारे पास सेवादार बहुत कम थे। अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो यह काम असंभव से भी असंभव था, मगर मुझे अपने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की दिव्यता पर पूरा विश्वास था, क्योंकि कई विशेषज्ञों ने मुझे सलाह देते हुए कहा कि आपके पास केवल 25 दिन हैं और अगर 80 लोग प्रतिदिन 16 घंटे लगातार काम करेंगे तो भी सिर्फ 15 दिन में सिर्फ एक कैंप लगा पाएंगे। और प्रबंधक कमेटी मुझसे लगातार प्रश्न कर रही थी कि सोच लो, इतने कम समय में इतना विशाल प्रोजेक्ट पूरा कर सकोगे या नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि यह वक्त केवल भावनाओं के पीछे लगकर कोई परीक्षण करने का नहीं है, कहीं काम खराब हो गया तो। पर मैंने दृढ़ता और विश्वास से कह दिया था कि कमता ओदा होना ही है। कि यह स्वामी जी ने पंजाबी के अंदर वर्ड में बोला, कमता ओदा ही होना है, कि यह काम तो महाराज जी का होके ही रहेगा।
गुरु महाराज जी का काम तो पूरा होना ही है। और इतना कहकर मैं वहां से चला तो आया, पर उस रात मैं महाराज जी को याद करके खूब रोया। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के आंचल में छुप के अपने दिल के सारे दुखड़े उनके समक्ष रख देता है, उसी तरह मैं भी गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे बिलख बिलख कर रोने लगा और चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी सेवा कबूल कर लेना। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसे पूरा कर सकूं। अगर मुझे सेवा का अवसर दिया है तो इसे अंजाम तक भी आप ही ले जा सकते हो। हे प्रभु, मुझसे इस सेवा को पूरा करवा लेना। इतना कहते ही मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला, परंतु रात को महाराज जी अनुभव में आए और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, तू बस लगातार वहां पर उपलब्ध रहो, जा, बाकी सब काम मेरा। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे हाथ से पकड़ा और कहा कि चल, तुझे कहीं लेकर चलता हूँ। दूसरे ही पल हम उस जगह पर थे जहाँ हमारा प्रोग्राम होना था। महाराज जी ने मुझे अपने उंगली के इशारे से दिखाना शुरू किया, देख, वहाँ पूरा पंडाल लगा है और वहाँ पूरा स्टेज तैयार है। महाराज जी ने दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख, वहाँ सारे शिविर और सारे कैंप लग चुके हैं। मैं चारों तरफ मुड़ मुड़ कर देखने लगा। दिव्य शांति महोत्सव 2010 की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सारा कार्य संपूर्ण हो चुका था। पंडाल, स्टेज, कैंप्स, ब्लॉक सब कुछ अपनी अपनी जगह पर बना हुआ था। मैंने महाराज जी की तरफ मुड़कर देखा तो गुरु महाराज जी अपने मुख पर आभा के लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बस इस अनुभव के बाद तो मेरे अंदर एक नवीन स्फूर्ति का संचार हो गया और अगले ही दिन मैं सेवादारों के साथ उस खुले मैदान में खड़ा था जहाँ पर कैंप लगाने की सेवा शुरू की हुई थी। परंतु मन में एक अलग ही जज्बा था। एक बात घर कर गई थी कि महाराज जी ने तो कुछ भी आज तक कहा है वह पत्थर की लकीर सिद्ध हुआ है। सत्य के धरातल पर हमेशा ही पूरा उतरा है और खरा उतरा है। अगर महाराज जी ने स्वयं इस समागम के बारे में कहा है तो कार्यक्रम होकर ही रहेगा। हम सब तो राम के सेतु निर्माण में सहायता करने वाले गिलहरी के समान हैं, जो अपने योगदान स्वरूप मिट्टी के कुछ कण उस सेतु पर डाल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि अगर वह गुरु हमारे सोचे हुए कार्यों को पूरा कर देता है तो फिर अपने सोचे कार्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाएगा, बल्कि उन्होंने तो सारा काम पहले ही कर दिया था। हमने तो योगदान स्वरूप सिर्फ अपनी कमजोर लाठियां ही लगाई हैं। यही सोचकर हमने काम पूरी तेजी के साथ करना शुरू कर दिया। अब कई एकड़ में फैला पंडाल गर्व से सिर उठाए खड़ा था, मानो मार्ग में कई चुनौतियां और मुसीबतों का माहौल उठा खड़ा हो। जब मैंने पंडाल की ओर नजरें उठाकर देखा तो मुझे महाराज जी की कही हुई वह बात याद आ गई कि ब्रह्मज्ञानी के शब्दकोश में असंभव शब्द होता ही नहीं है। मेरे साथ साथ बाकी अन्य सेवादार जो तन मन धन से सेवा में लगे हुए थे, उन्होंने भी इस दौरान छक कर गुरु महाराज जी की कृपा का रसावासन किया। वे भी सेवा करते समय यही कहते थे कि हमें खुद नहीं पता चला कि हम में से कौन काम करवा रहा है और हमारे शरीरों में इतनी ताकत कभी नहीं थी, परंतु अब तक हम अपने शरीर के भीतर एक चमत्कारी शक्ति और ऊर्जा को अनुभव कर रहे थे। सचमुच इस कार्यक्रम के समापन के बाद अब अगर अकेले में बैठकर सोचता हूँ तो यही लगता है कि दिव्य शांति महोत्सव 2010 में हमारा योगदान तो बस रेत के कुछ कणों जितना ही था। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय गुरु हमें यूं ही दे देते हैं, करने वाले तो वे स्वयं होते हैं। बचपन से ही गुरु महाराज जी के श्रीमुख से एक भजन सुनता आया हूँ कि अपना हरि है हजार हाथ वाला। सच आज उसका मतलब समझ आ गया। चाहे उसके यह हाथ दिखाई दें या ना दें, परंतु अदृश्य रूप से सब वही करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ उपलब्ध होना है, बाकी तो वह स्वयं ही कर लेगा। कितनी अच्छी सीख हमारे जीवन के भीतर यह अनुभव दे जाता है। स्वामी भैया ने जाते
समय एक कितना प्यारा प्रसंग कह दिया कि बस हमें तो गुरु के लिए सिर्फ उपलब्ध होना है, कर तो वह स्वयं ही लेगा। क्योंकि गुरुबाणी के अंदर भी आया है कि हमने सेवक की आप राखे आप नाम जपावे, कि जब गुरु कृपा होती है ना किसी साधक पर, तो वे अपने सेवक की लाज भी स्वयं रखते हैं और उसे नाम चिंतन ध्यान साधना भी स्वयं ही कराते हैं। बस हमें गुरु कृपा को प्राप्त करना आना चाहिए। वैसे और गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर गुरु महाराज जी के लिए वो प्रेम वो उत्साह अगर हमारे दिल में है, तो गुरुदेव हमारे किसी वाक्य को अपूर्ण नहीं होने देते। एक और बात स्वामी भैया जी ने यह कही थी कि जब गुरु महाराज जी हमारे कार्य को सिद्ध कर देते हैं, हमारे जो हम सोचते हैं गुरु महाराज जी से मांगते हैं वह कार्य संपन्न हो जाते हैं, तो वह तो गुरु महाराज जी का खुद का कार्य था। वह कैसे न संपूर्ण होता, वह तो संपूर्ण होना ही था कि गुरु तो वो इस सृष्टि के स्वामी हैं और पूरे 5 तत्वों पर भी उनकी पकड़ हुआ करती है। तो सृष्टि के स्वामी को किसी से कोई कार्य करने में क्या बाधा। बस वह तो हमारे साथ एक जो इंसानियत का रूप धर के आए हैं, शायद इसीलिए ही हमें वह दिखाते हैं ताकि हम इन संघर्षों से डरें ना और हम डर बैठाकर खड़े ना रहें। इन्हीं में महाराज जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम करा दिया और कितने अनुभव हर एक के साथ गुरु महाराज जी के जुड़े हुए हैं। हर एक साधक को गुरु महाराज जी ने कितने दिव्य अनुभव कराए हैं। तो गुरु प्यारे साधकों, हमें इससे यही सीख लेनी चाहिए कि हमें बस गुरु के लिए खड़ा होना है, मतलब साधना पर बैठना है। आज एक टाइटल भी आया था हमारे सामने कि जब दिल ना हो तो बस आपको साधना में बैठना है, बाकी का कार्य गुरु महाराज जी स्वयं ही कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए अनुभवों में के साथ इस नई श्रृंखला में, जिसमें हम फिर से गुरु महाराज जी के शिष्य का एक अनुभव लेकर आएंगे। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, अशुपिता महाराज की जय, अशुपिता भगवान की जय। जय श्री राम।